यह है सर्किट हाउस चंबा, जहां हम लोग रुके हुए हैं। और आज यहां पे चंबा के सारे विधायक, सांसद, सब लोग यहां पे मिंजर मेले के लेके कोई मीटिंग है। और इसके सामने है बिल्कुल एकदम बहुत ही सुंदर चंबा चौगान, बहुत फेमस। चलो चंबा चौगान में आपको घुमाते हैं, दिखाते हैं। तो दोस्तों यह है चंबा चौगान, जहाँ पे अभी जो है जुलाई 15-16 के बाद मिंजर मेला शुरू होना है। और ये हेलो फ्रॉम चंबा। यहाँ पे क्रिकेट मैच चला हुआ है। और ये देखो कैच। पाँच छह इकट्ठे बना दो। ये इधर चलते हैं, ऊपर से खा लेते कुछ। नीचे चलते हैं तो खाना। ये नीचे उसका है टूरिज्म का। अरे ऐसे कुछ खाना है। हाँ तो वहीं खाएंगे नीचे, बढ़िया जगह पे। तो भाई वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। आपको बहुत सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा अभी। ये चंबा मैदान, चंबा चौगान, जैसे चौगान है नाहन का, वैसे ये ऊपर क्या होना, ये ऊपर भी बड़ी बिल्डिंग है। हेलो, नमस्कार नमस्कार। सोए हुए थे जनाब अभी, शायद मुझे लग रहा है रेस्ट मोड में है ना। और ठीक है। मेरे को तो जानकारी लेनी थी, वो तब तक मिल गई थी, आपने फ़ोन नहीं उठाया। मैं आया था चंबा ना, तो क्या बोलते हैं, यहाँ यह चंबा चौगान के आसपास की बहुत सुंदर दृश्य और चंबा शहर, और लहराता हुआ हमारा राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा। और यहीं पे है बगल में हिमाचल टूरिज्म का कैफ रावी। ये चंबा चौगान के आसपास का है। और ये रावी नदी, इसका पानी ऐसा क्यों है? ये ऐसा पानी, तो इस पे कमेंट में बताओ भाई, ऐसा पानी क्यों है इसका। एकदम काला पानी है, काला पानी है। सही बात है। ये जो बड़ी सी बिल्डिंग है, ये कौन सी क्या है? हाँ? नहीं, वहाँ सरकारी कुछ ऐसे है। रेड़े होंगे, दिखा दी रेड़े होंगे। चंबा की हसीन वादियाँ। यहाँ से अंदर नहीं जाना, हमने अंदर जाना, इधर से आते ना परे। कुछ खा लेते हैं। सारे लोग आराम फरमा रहे हैं, लेट रहे हैं। और चलो चलते हैं थोड़ा सा आगे। और यह चंबा, एक दिन और हम प्लान कर रहे हैं भरमौर जाने का। भरमौर के दर्शन भी आपको कराएंगे।
और दिस इज मोस्ट सीनेटिक व्यू। ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है जैसा नाहन का है दिल्ली गेट, उसी तरह का है। हाँ? तो दिल्ली गेट जी, जैसे दिल्ली गेट की तरह। हाँ चंबा गेट हो गई। दिल्ली गेट की तरह, नाहन दिल्ली गेट की तरह। आगे वाले से लिख दिया। चलो चंबा। ये कौन सा गेट है? किधर जाना, नीचे से। तो दोस्तों, चंबा शहर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश का सुदूर और जम्मू कश्मीर के साथ लगता हुआ ये हमारा ये ज़िला है चंबा, और बहुत ही सुंदर जगह है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये इस वक्त हम लोग हैं चंबा चौगान के पास, और आसपास में बहुत सारे फूड स्टॉल है और मार्केट चंबा की बहुत प्रसिद्ध है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट सर्वविख्यात है। यदि आपने चंबा रुमाल का नाम सुना है तो विश्व प्रसिद्ध है चंबा रुमाल। और अपने में क्योंकि दोनों तरफ से उसकी कढ़ाई जो है हैंडक्राफ्ट होता है, तो दोनों तरफ से उसकी कढ़ाई सेम दिखता है। तो ये जो है सिर्फ चंबा में है। और चंबा जो है रावी नदी के बिल्कुल एकदम ऊपर है, साथ में रावी नदी है। और हमारे जो पहाड़ी राजा हुआ करते थे, उनकी प्राचीन राजधानी भी थी। जैसा कि आपने सुना होगा कि राजा साहिल बर्मन जो कि लगभग 900 ईस्वी में थे, तब उस वक्त उन्होंने चंबा जो है ये चंबा की यहाँ पे स्थापना की थी। और जो उसका नाम है चंबा, इस नगर का नाम है, वो अपने जो उनकी साहिल बर्मन जी की पुत्री थी चंपावती, उनके नाम पे उन्होंने इनका इस जो नगर का नाम रखा था। और प्राचीन संस्कृति विरासत को संजोए हुए है। और प्राचीन काल के बहुत सारी निशानियां अभी भी चंबा में हम लोग देख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको अभी यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, और सारे जो हैंडीक्राफ्ट जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी बाज़ार में ही है, और ये सराउंडिंग मतलब चौगान के आसपास का बाज़ार है। आज हम लोग यहीं चंबा सर्किट हाउस में रुके हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा चंबा के लिए, और जगह जगह पे हम जाएंगे। और कल सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और साथ में ही यहाँ पे लक्ष्मी नारायण के मंदिर के साथ ही जो यहाँ का महाविद्यालय है, चंबा महाविद्यालय भी है। और बड़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। और प्रसिद्ध जो है भूरी सिंह संग्रहालय, जिसकी स्थापना 14 सितंबर 1908 में हुई थी। और राजा भूरी सिंह ने इस संग्रहालय का नाम पड़ा था। और अपने भूरी सिंह जी जो है अपने परिवार की पेंटिंग्स का संग्रह संग्रहालय को दान कर दिया था। तो ये सारा कुछ जो है भूरी सिंह संग्रहालय, जो ये भूरी सिंह आर्ट गैलरी यहीं चंबा में है, वो भी दिखाएंगे। लेकिन शायद क्योंकि हम लोग लेट पहुँचे हैं तो 5 बजे वो बंद हो जाता है, जैसा कि हमें मालूम पड़ा है। तो 5 तो अभी बज ही गए, और शायद हम लोग लेट पहुंचेंगे। वैसे कोशिश करेंगे वहाँ भी जाने की, अगर खुला होगा तो आपको हम भूरी सिंह संग्रहालय की भी वो पूरी वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा। ये बाज़ार है, इस वक्त मैं बाज़ार जा रहा हूँ। और मैं जा रहा हूँ सबसे पहले, जहाँ भी आप जाओ सबसे पहले मंदिर दर्शन जरूरी है। तो लक्ष्मी नारायण जी मंदिर, जो कि वहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, और उस मंदिर के दर्शन के लिए मैं जा रहा हूँ। उस प्रभु जो है शिव शंकर महादेव के जो है और विष्णु के दर्शन करने के लिए मैं जा रहा हूँ।
और कल सुबह जैसा कि मैंने बोला, आपसे सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट भी है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और कल हम लोग जो असली चंबा की सैर तो हम कल कराएंगे आपको, क्योंकि आज तो पूरा टाइम हमें चंबा शहर घूमने में लगेगा। और कल आपको कराएंगे भरमौर के दर्शन, लक्ष्मीनाथ तो मंदिर। दोस्तों कल हम लोग निकलेंगे भरमौर। यहाँ पे हमारे मित्र भी है जो कि एडिशनल एसपी है अभी चंबा के, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आपको भरमौर ज़रूर घूमना चाहिए। अगर आप चंबा घूमने आए हैं तो आपको जो भरमौर असली चंबा है, तो वहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़, वहाँ का जो स्ट्रक्चर है और वहाँ का एरिया है, वो लोगों से आपको मिलना चाहिए। तो हाँ बिल्कुल, हम चंबा पहुँच के भरमौर ज़रूर जाएंगे और कल सुबह हम भरमौर जाने का हमारा प्लान है। तो लगभग इस वक्त दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर, और ये यहाँ से श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर का ये पौराणिक जो गेट है, और साथ में ये पुराने तरह के बहुत सारे ये हैंडीक्राफ्ट यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती है जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें हैं। और मैं ये भी आपको दिखाता हूँ कि देखिए, ये उसके सिल्वर और कॉपर के उसमें कुछ बनाते हैं जो कि यहाँ का प्रसिद्ध है। चंबा रुमाल के बाद यही चीज़ें यहाँ पे जो बहुत प्रसिद्ध है। तो अंदर चल के प्रभु के दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। प्रसाद इधर यहाँ से लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में राजा साहिल बर्मन ने करवाया था, और चंबा का सबसे पुराना, सबसे बड़ा ये मंदिर है और भगवान विष्णु को समर्पित है। जय हो भगवान विष्णु जी की। और इसकी ये जो परिसर है, ये 6 मंदिरों का समूह है जो मैं एक एक करके आपको दर्शन कराऊंगा। अलग अलग देवता भगवान का मंदिर है, जिसमें मुख्य रूप से जो है मेन जो मंदिर जिसको हम बोलते हैं वो भगवान विष्णु, जिनका यहाँ पे नाम लक्ष्मी नारायण है के नाम से ये जाने जाते हैं, उनका मंदिर है। इसके अलावा राधा कृष्ण और शिव, चंद्रगुप्त, गौरी शंकर के प्रसिद्ध यहाँ पे मंदिर है, और शिखर शैली में ये बनाया गया है। और जलवायु और भारी जो, क्योंकि बर्फ़ यहाँ पे गिरती है, तो उस हिसाब से ये उस वक्त निर्माण किया गया था। 10वीं शताब्दी, यार बहुत पुराना मंदिर है। देखिए किस ढंग की कलाकारियाँ जो मंदिर के जो आपका दीवारें हैं उस पर बहुत बारीक कलाकृतियाँ हैं, पत्थर पे ये बनाया गया है, बहुत ही शानदार है। आज के समय में तो ये सारी चीज़ें मतलब बहुत टफ काम हो जाता है, और अगर बनाना भी हो तो अभी तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। उस वक्त का सोचिए जब आप सोच भी नहीं सकते होंगे कि ये सारी चीज़ें भी बन सकती है, तो उस वक्त का आर्किटेक्ट बहुत शानदार हुआ करता होगा। और यहाँ का इतिहास के बारे में मैं आपको बताऊं तो राजा जो साहिल बर्मन ने जो हमारी विंध्य पर्वतमाला है उसमें एक विशेष प्रकार का जो संगमरमर है लाने के लिए अपने 8 बेटों को भेजा था। तो कहते हैं कि मार्ग में सभी 8 बेटे शहीद हो गए, जिसके बाद राजा ने स्वयं जाकर वो पत्थर मंगवाया और इस मूर्ति की स्थापना की, जो लक्ष्मी नारायण मंदिर के रूप में हम आज पूजते हैं। जय हो, हर हर महादेव, शिव शंकर। इसके बाद ये पौराणिक बावड़ी है, और अलग अलग यहाँ पे मंदिर है, सुकून है, एकदम शांति है। और यहाँ जब सामने भंडारा भी चलता है, और ये इस ढंग के मंदिर है भाई। 6 मंदिरों का ये समूह है और बहुत प्रसिद्ध। आप भी यदि चंबा पहुँचते हैं तो आपको श्री लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन जरूर करने चाहिए। जब कभी भी आपको मौका लगता है ये चंबा शहर घूमने का, मैं चंबा शहर की भी बात कर रहा हूँ। चंबा शहर के बिल्कुल बीचों बीच में श्री लक्ष्मी नारायण जी विराजमान है, और उनके भव्य दर्शन के लिए आपको यहाँ पे पहुँचना है बड़े आसानी से, और यहाँ दर्शन हो जाते हैं, और उसके बाद आप आगे का प्लान अपना बना सकते हैं।
और दोस्तों यहाँ पहुँचने के लिए जैसे कि मैंने पहले भी आपको पहले वाली वीडियोस में बताया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बार बार बता देता हूँ कि यदि आप कांगड़ा की तरफ से आ रहे हैं तो आपको सबसे नियरेस्ट रूट जो है जोत पास होके आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। तो कांगड़ा से चंबा की जो दूरी है लगभग 140 से 50 किलोमीटर के आसपास आपकी रहने वाली है, जो कि लगभग पूरा हिली रोड है और सिहुता से ऊपर का पूरा हिली रोड है। और आप यहाँ पे जो है लगभग जिस हिसाब से भी आपकी ड्राइविंग स्किल्ड होंगे उस हिसाब से वैसे आप 5 और 6 घंटे में चंबा पहुंच जाते हैं, क्योंकि 130 किलोमीटर नहीं है, किलोमीटर कम हो सकता है प्लेन के हिसाब से, लेकिन पहाड़ पे थोड़ा सा ड्राइविंग स्लो होती है और स्लो ही करनी चाहिए। और अगर आप HRTC बस से आते हो तो HRTC बस से लगभग जो है 350 रुपये के आसपास का यहाँ चंबा पहुँचने का, कांगड़ा से चंबा का किराया है, जो कि HRTC बस 7 घंटे वहाँ तक पहुँचने में लेती है। तो यदि आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो 4 या 5 घंटे, और यदि आप बस से आ रहे हो तो 7 घंटे की जर्नी आपको चंबा पहुंचने में लगेगी। और यहाँ रुकने के लिए बहुत अलग अलग जो अब जैसा कि मैंने ये गौरी शंकर जी महादेव का मंदिर है, रुकने की यहाँ बात कर रहा था मैं, तो सर्किट हाउस चंबा भी है। इसके बाद HPTDC जो हिमाचल टूरिज़्म का होटल है, बहुत ही शानदार एकदम चंबा चौगान के साथ ही है। और इसके अलावा आप जो है यहाँ पे होटल में भी अपना रुक सकते हैं। ये देखिए बहुत पुराने मंदिर यहाँ पे है जो कि जिनके आप अभी दर्शन कर रहे हैं। और सभी दर्शकों से मेरा यही निवेदन रहेगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। भाई अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बरसात का समय है, जगह जगह बहुत सारी लैंडस्लाइड, लास्ट ईयर भी बहुत सारी जो हिमाचल में आपदा आई थी। तो कभी भी हिमाचल घूमने आना हो तो आपको वेदर चेक करके ही आना है, और जहां आप जा रहे हैं वहां का होटल बुक करके आपने एडवांस में बुक करके ही निकलना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको जब भी आप कभी हिमाचल घूमने जाओ तो आपको ये सब करके जाना है, ताकि आपकी जर्नी और आपका जो टूर है वो सक्सेसफुल रहे और अच्छा रहे। तो सभी यहाँ पे लक्ष्मी नारायण मंदिर में देवी देवताओं के आपके मंदिर दर्शन करा दिए हैं। और यहाँ से निकलने के बाद मैं और जगह भी अभी पहुँचूँगा, आपको बाज़ार घुमाऊँगा, आपको जो है भूरी सिंह संग्रहालय जो यहाँ का प्रसिद्ध जो आर्ट गैलरी है वहाँ भी लेके जाऊँगा। और जैसे जैसे समय लगता रहेगा, लेकिन मुख्य मंदिर यहाँ चंबा में जब कभी भी आप आओ तो इस मंदिर में दर्शन आपने ज़रूर करना है। ये लास्ट बाउंड्री है, आगे को लोगों के मकान हैं और सुंदर सुंदर यहाँ पे भव्य पुराने बहुत 10वीं शताब्दी का है, तो उस वक्त की शैली के हिसाब से ये मंदिर जो है बने हैं। आप भी देख सकते हैं कैसा किस ढंग का पत्थर यहाँ यूज हुआ है। और पत्थरों के लिए तो चंबा ऐसे ही बहुत फेमस है, क्योंकि बोलते हैं कि जो आपका भरमौर वाला एरिया है वहाँ बहुत जो वहाँ का स्टोन बहुत फेमस है। वो भी जब हम कल जाएंगे तो वो आपको दिखाएंगे। और खूब भरपूर मात्रा में यहाँ पे पानी है, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे बोलते हैं ना पानी की बहुत कमी है, तो यहाँ चंबा में पानी की कोई कमी नहीं है। सब जगह पे पानी ही पानी है, कोई जो है किसी तरह, और बहुत शुद्ध साफ पानी है, हिमालय का पानी है एकदम। चंबा बर्फ़ पिघल के जो आ रहा है वो सारे जगह आपको मिलने वाला है। तो यहाँ श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर जी के मैंने भव्य दर्शन आपको करा दिए हैं, और थोड़ी देर में यहाँ पूजा भी हो जाएगी और आगे हम लोग निकल रहे हैं अब भूरी सिंह जो है संग्रहालय के लिए। लेकिन क्योंकि इसका टाइमिंग हम लोग लेट हो गए हैं तो अभी तक तो ये बंद हो गया है, लेकिन फिर भी बाहर से मैं दिखाऊँगा कि ये जगह है बिल्कुल मंदिर के साथ। कभी भी आओ आप लोग टाइम से पहुँचो, सैटरडे संडे ये शायद बंद रहता है, बाकी 10 से 5 बजे के बीच में आप कभी भी आओ, आप इस संग्रहालय को एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। डिग्री कॉलेज
तो ये कारीगरी है भाई चंबा की, बहुत स्पेशल है। जैसे चंबा रुमाल के बाद ये चीज़ है जो कि हर किसी गिफ्ट के रूप में लोग अपने पसंद की इस पे अपनी जो है डिज़ाइन करवाते हैं। और हमने भी ये ऑर्डर किया हुआ है। और जो गद्दी के देवी देवता है उनके लिए ये हमें जो है इन्होंने 1200 रुपये की हमें ये दिया है। तो इतना छोटा सा है, बड़े जो थाल है ये ज़्यादा महंगे होते हैं। तो हमने ये लिया है और इसको लोग गिफ्ट में पैक करके इसको जो है अपने घरों में लगाएं। बहुत ही शानदार चीज़ है। और आप भी जाओ तो यहाँ जरूर लो। लक्ष्मी नारायण मंदिर के बिल्कुल साथ में ये दुकान है। भूर सिंह म्यूजियम। वाह, कहाँ? यह है होटल टूरिज़्म, हिमाचल टूरिज़्म का इरावती होटल एंड रेस्टोरेंट है, एकदम चौगान के बगल में। ये हिमाचल टूरिज़्म के होटल इरावती का शाम का बिल्कुल चौगान के साथ, जैसा कि मैंने बोला है। कभी भी यदि चंबा का टूर लगता है, आपने होटल इरावती हिमाचल टूरिज़्म का जो होटल है वहाँ जाओ, वहाँ रुको आप और शानदार यहाँ के खाने का मज़ा लीजिए। तो थैंक यू सो मच, वीडियो में बने रहिए।